ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। एवरेज मंथली अटेंडेंस ऑफ अ क्लास इज टेबुलेटेड बिलो। या एवरेज मंथली अटेंडेंस दी गई है आपको। मंथ है आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये उनकी अटेंडेंस दी है। इसी डाटा को लेकर आपने एक बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है और ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं आपकी एक्सिस को, जिसमें ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये आपने ज़ीरो से स्टार्टिंग की हुई है। अब अगर आप अटेंडेंस देखें इनकी, तो अटेंडेंस जो है वो आपके लगभग 5 की मल्टीपल्स दी गई हैं। 50, 45, 50, 40, 25, 55। तो क्योंकि ये 5 की मल्टीपल्स दी गई हैं, तो हम इनके जो यहाँ पर हमने जो ये लेने हैं गैपिंग, ये भी हम 5 के मल्टीपल्स ले सकते हैं, राइट। अब हम 5 के मल्टीपल्स लेंगे, देखते हैं किस तरीके से लेंगे। 0 से लेके पहले 5 तक, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। हम 70 तक ले लेते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो। अब यहाँ पर अगर आप एक्स एक्सिस पर लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस पर लिखेंगे आप यहाँ पर मंथ, ठीक है। और उसके बाद हम वाई एक्सिस पर लिख सकते हैं अटेंडेंस, क्योंकि ये हमारी अटेंडेंस दी गई है, तो अटेंडेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। अब उसके बाद हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 0 to 5 हमने गैपिंग दी है, तो इस गैपिंग के बीच में एक स्क्वायर में 10 लाइंस होती हैं, स्मॉल लाइंस। अगर आप देख पाएँ, आपके पास ग्राफ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसी तरीके का ग्राफ लीजिएगा जिसमें एक स्क्वायर, ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है, ये आपको सही से दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऐसी ग्राफ कॉपीज़ आती हैं जिसमें ये छोटा वाला स्क्वायर दिखाई देता है, बड़े वाले को अलग से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। तो आप ऐसा ग्राफ लीजिएगा जिसमें आपको एक बड़ा स्क्वायर ढंग से नज़र आ जाए। तो इस एक बड़े स्क्वायर में आप देख रहे हैं कि 10 लाइन्स हैं, राइट। अब हमारे पास हमने गैपिंग ली है, 0 से 5 तक की गैपिंग ली है, और 10 है हमारे पास लाइन्स। तो हम क्या करेंगे कि उन 10 लाइंस को इस गैपिंग से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आता है 2। 10 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आता है 2। अब 2 लाइंस का मतलब है कि 2 लाइंस अगर हम काउंट करेंगे तो वो एक अटेंडेंस होगी। 2 लाइंस अगर और काउंट करेंगे तो वो 2 लाइंस अगर हम पहले काउंट करेंगे तो वो 1 अटेंडेंस होगी। उसके बाद फिर 2 लाइंस काउंट करेंगे तो 2 अटेंडेंस। उसके बाद फिर 2 लाइन काउंट करेंगे तो 3 अटेंडेंस। फिर 2 लाइंस काउंट करेंगे तो 4 अटेंडेंस। फिर 2 काउंट करेंगे तो ये आपके 5 अटेंडेंस आ जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से हम अटेंडेंस लगाना शुरू करते हैं। सितंबर के मंथ में हमारी अटेंडेंस थी 50, तो ये देखिए 50। हम यहाँ पर पहले 50 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमें ये ग्राफ बनाने में, बार बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा मंथ है सितंबर का। उसके बाद हमारा है अक्टूबर, देन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, देन फरवरी एंड मार्च, ठीक है। तो अब हमने ये सारे मंथ्स लिख लिए हैं और इनकी हम अब अटेंडेंस लगाएंगे। सितंबर में थी 40, उसके बाद अक्टूबर में है आपकी 45। तो यहाँ हम 45 अटेंडेंस लगा लेते हैं, ये है 45, राइट। उसके बाद है 53। तो जैसे मैंने बोला था कि हर एक 2 लाइंस को एक अटेंडेंस काउंट करेंगे, तो 50, फिर 2 लाइंस काउंट की 51, फिर 2 लाइंस काउंट की 52, फिर 2 लाइंस काउंट की 53, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 2 डार्क लाइंस के बीच में एक और आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। उसके एक ऊपर की लाइन होगी 53। उसके बाद दिसंबर में अगेन 50, अटेंडेंस आपकी 50 है, तो यहाँ हम 50 ले लेंगे दिसंबर की अटेंडेंस, राइट। उसके बाद जनवरी की अटेंडेंस है आपकी 40, तो यहाँ पर 40 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद उसका बार ड्रॉ कर लेंगे 40 का, ठीक है। फरवरी की अटेंडेंस है 25, तो 25 के लिए एक लाइन ड्रॉ करिए और उसके बाद ये आपका बार। उसके बाद मार्च की अटेंडेंस है 55 की, तो ये है आपका 55 का बार।
और इसी तरीके से आपने देखा कि हमने ये एक बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया है। इसके बाद हम इनके सवालों का जवाब देते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इन विच मंथ वाज द एवरेज अटेंडेंस मैक्सिमम। जिसका बार सबसे बड़ा है उसकी मैक्सिमम अटेंडेंस होगी कितनी, 55। तो मैक्सिमम अटेंडेंस 55 है और कौन से मंथ में है, वो है आपका मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कौन से मंथ में आपकी अटेंडेंस मिनिमम है। तो मिनिमम मतलब जिसका सबसे छोटा बार बना होगा वो मिनिमम अटेंडेंस है, मीन्स कितना, 25। और 25 कौन से मंथ में है, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं फेब्रुअरी का मंथ में आपकी अटेंडेंस जो है वो मिनिमम है। थर्ड में आपसे पूछा है फाइंड द रेंज। अब रेंज हमने देखा था, रेंज मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम अटेंडेंस माइनस मिनिमम अटेंडेंस। ठीक है, मैक्सिमम अटेंडेंस कितनी है, 55, मिनिमम कितनी है, 25, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, रेंज हो गई आपकी 30। तो इस तरीके से आपको ये बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर अभी हमने ये सिंगल बार ग्राफ ड्रॉ किए हैं, आगे के 2 क्वेश्चंस में हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले आप ये 2 ग्राफ बनाकर तैयार रखिए।